सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। ये ना सभी वोकेशनल टीचर्स हैं जो यहाँ पर काफी दिनों से स्ट्राइक पर हैं और इनका बड़ा जेन्युइन सी डिमांड है। जो कुछ इन्होंने 3 पॉइंट्स डिमांड लिखे भी हैं। एक तो जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको रिमूवल, और कुछ जॉब पॉलिसी को लेकर चीजें फ्रेम करना, ये सारी चीजें इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई हैं। और सैलरी हाइक भी इनका एक इशू है जिसको लेकर ये यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं। इनसे आज हम बात कर रहे हैं और आशा है कि होम मिनिस्टर अमित शाह जी भी जम्मू कश्मीर के दौरे पर है, वो इनकी बात सुने और इनकी बात को जो है आगे कुछ इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए, क्योंकि काफी देर से यहाँ पर ये भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कश्मीर में भी प्रोटेस्ट हो रहा है वोकेशनल टीचर्स द्वारा। भैया, क्या आपके पूरे इश्यूज हैं और क्या आप अपनी बात कहना चाहेंगे? होम मिनिस्टर भी इस समय जम्मू में है। सर, सबसे पहले तो आपको पता होगा कि हम 2022 में भी प्रोटेस्ट पे आए थे और तब हमें कमेटी फ्रेम करके ये बोल दिया गया था कि जो हरियाणा मॉडल है वो आपके लिए उसकी गुंजाइश तलाशी जाएगी, लेकिन आज तक उस कमेटी की रिपोर्ट हमें नहीं देखने को मिली है। और अभी की हम बात करें तो वही 3 पुरानी डिमांड्स है हमारी कि एक कॉन्क्रीट जॉब पॉलिसी हम चाहते हैं, एक सैलरी एनहांसमेंट चाहते हैं, क्योंकि 10 साल से हम यहाँ पर अपना टाइम और अपने एफर्ट्स जो हैं वो दे रहे हैं इस प्रोजेक्ट में। और हमारे सबसे बड़ी जो डिमांड है वो है कि जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनको बाहर किया जाए। भैया, प्राइवेट कंपनीज का काफी ज्यादा आप लोगों का है कि शायद मुझे लगता है कि गवर्नमेंट तक वो बात सही तरह पहुंच भी नहीं रही है। उनको भी ऐसा लग रहा है कि आप भी परमानेंट होने की बात करें, लेकिन आपने प्राइवेट कंपनीज को हटाने की बात की है। जी, हमने सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप यहाँ पे आए और वक्तन फ़क्तन आप हमारी आवाज़ उठाते रहे हैं और हमारी आवाज़ बने हैं आप। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जो हमारी कंपनीज हैं इनको सिर्फ लाया गया था जो एमएचआरडी की गाइडलाइंस थी सिर्फ रिक्रूटमेंट के लिए। इन्होंने वो सिस्टम पूरा हाईजैक करके रखा हुआ है। तो हम ये कब तक इनके अंडर काम करेंगे, कब तक इनका हरासमेंट, हमारे कुछ लोगों को मेलें कर रहे हैं कि आप टर्मिनेट हो जाओगे, आप नहीं जाओ, शो का नोटिस कर दे रहे हैं। तो ये इनजस्टिस है, ये तो हरासमेंट है। जो हम यहाँ पे आए हैं ये हमें डेमोक्रेटिक राइट है ये हमारा। तो मैं पुंछ से बिलोंग करता हूँ, मैं पुंछ से उठ के आया हूँ यहाँ पे। हमारे कश्मीर के साथी उनको डिटेन किया जा रहा है, उनको हरास किया जा रहा है कि नहीं आप नहीं आओ। हम तो रोड्स पे नहीं जा रहे ना, हम कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट कर रहे हैं। हम तो अपना सिर्फ एक पुरअमन तरीके से पीसफुली हम अपनी बात जो है एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाना चाहते हैं। और हमारे जो हमारे यहाँ के सीएम साहब हैं उन्होंने भी एश्योरेंस दिया था कि इलेक्शन से पहले भी हम आपका मसला हल करेंगे। हम कोई नहीं चाहते कि हमें ये फंड्स, बहुत सारे फंड्स चाहिए, हमें जितना है हम उस पर खुश हैं। लेकिन सिर्फ एक हमारी जो कंपनीज के अंडर जो हम ठेकेदारों के अंदर हम काम करवा रहे हो, ये वेल एजुकेटेड लोग हैं, कोई पीएचडी होल्डर है, कोई एमबीए है, कोई एमसीए है, कोई अच्छे प्रोफेशनल जो स्किल देते हैं लोगों को, बच्चों को स्किल देते हैं। तो ये चीज जो बड़ा एक जेन्युइन पॉइंट है हमारा कि सिर्फ ठेकेदारों को बाहर करें आप। हमें हमें हरियाणा मॉडल जो हमारे साथ की स्टेट है, हरियाणा हिमाचल में हो रहा है, हिमाचल वाला मॉडल आप दे दो हमें और कुछ नहीं चाहिए आपसे। हम बजट, हमें पता है बजट की प्रॉब्लम है आपके लिए, फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हरियाणा मॉडल इंप्लीमेंट करने के लिए तो प्रॉब्लम नहीं हो सकती ना। सिर्फ ठेकेदारों को बाहर निकाल दो, हम आपके साथ काम करें। जैसे हमारे कोऑर्डिनेटर हमें मॉनिटर करते हैं, उनको भी रख लो आप, वो काम हमें मॉनिटर करेंगे। काम तो ऐसे ही चलेगा जैसे 2018 में हमारे जो एसपीडी थे, क्या नाम था, उन्होंने एसपीडी वालों ने, एसपीडी सर ने उनको निकाला था और उसके बाद हम 8 महीने काम करते रहे हैं। तो इसी तरह हम भी चाहते हैं, हमारी ये 2 डिमांडें हैं कि रिमूव वीटीपीज करें और हमें हरियाणा मॉडल दिया जाए। ये इतने 2 डिमांडें हैं हमारी। मैम, आप अपनी तरफ से क्या बात रखना चाहते हैं? होम मिनिस्टर भी इस समय यहाँ है, अगर आपकी बात सुन रहे हैं। सर, अभी हम यहाँ पे, हमने इतना पढ़ लिख के, हम यहाँ कोई रोड्स पे आने के लिए हमें पेरेंट्स ने नहीं पढ़ाया हुआ था, सबसे पहली बात। और जो हमारा ये स्किल एजुकेशन है ये हाई स्कूल्स और हाई सेकेंडरीज में इंट्रोड्यूस किया गया है 2016 से। और हम विद 2 टाइप सिस्टम हम डिपार्टमेंट में इंटर हुए हैं, रिटर्न करके और प्लस वाइवा करके। सेकंड पॉइंट, जो वीटीपीज हैं उनका कोई रोल ही नहीं है हमारे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। इवन के वो फेल हो गए हैं, जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं उनको डिप्लोमा भी प्रोवाइड उन्होंने नहीं किया। अभी तक वो हमें कॉल पे कॉल कर रहे हैं, मैम हमारे डिप्लोमे कब आएंगे, बट वो फेल हैं। थर्ड पॉइंट, जो एनईपी 2020 है उसमें स्किल्ड पे ही सारा जोर है। स्किल्ड का बेसिकली, वोकेशनल का मतलब क्या है कि स्किल्ड, ये बेसिकली फॉरेन पॉलिसी है। जो फॉरेन में आप देखोगे स्किल्ड लेबर जो है या स्किल्ड जो ट्रेनर्स हैं वो हाईली पेड हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ना ही हमें कोई डिग्निटी है और ना ही हमें कोई फाइनेंस को लेके हमें कोई ऐसा है। स्कूल्स में हम 4 क्लासेस पढ़ा रहे हैं, 9, 10th, 11, 12th, मतलब हम टीचर्स का काम भी कर रहे हैं, हम लेक्चरर्स का काम भी कर रहे हैं, और हम जो एक्स्ट्रा वर्क हैं जैसे समीक्षा पोर्टल पे यूडाइस का, वो सारा भी आईटी जो स्पेशली जो आईटी के है ना,
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, ITS ट्रेड के, वो सारा देखते हैं। तो जब हमें एक लेक्चरर जो है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, वो 1.5 लाख ले रहा है, हम टीचर का काम भी कर रहे हैं, हम लेक्चरर का काम भी कर रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली हमें सैलरी चपरासियों से भी कम है। ठीक है। और दूसरा जो NEP 2020 है, वोकेशनल का मतलब यह स्किल्ड, ताकि बच्चे जॉब आके प्रोवाइडर हूं, ना के जॉब सीकर हूं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि हमारे हाथों से जो बच्चे निकल रहे हैं उनकी अच्छी जगह प्लेसमेंट हो गई है, बट हम वहीं के वहीं हैं। दूसरी बात यह है कि ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के पास कोई फंड्स की कमी है। जो फंड्स पहले गेस्ट लेक्चर्स के लिए 10,000 आ रहे थे, आज डबल हो गए, 80,000 आ रहे हैं। इंडस्ट्रियल विजिट के जो 40 आ रहे हैं वो 80 आ रहे हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस के डबल कर गए हैं। तो ये कैसे हो गया है? ये मतलब इन्वेस्ट कर रहे हैं वोकेशनल लैब्स पे, इतना इन्होंने इन्वेस्ट किया है जहां पे वोकेशनल लैब अभी बनी नहीं है। इन्होंने इतना वहां पे मतलब ये किया है ना, वोकेशनल लैब्स बना रहे हैं, उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जब ये एक बिल्डिंग का बेस ही कमजोर रख रहे हैं तो ये बिल्डिंग सुपर बनाने का क्या बेनिफिट है? जो हमें भी, हमारे पास भी काफी नॉलेज है। यहाँ पे कोई भी MPhil PhD नेट सेट से कम नहीं आपको दिखेगा। जब हमें ये मतलब हम होते ही नहीं है, हमें दुख लगता है भाई हम 20,000 पे काम कर रहे हैं, पूरा दिन 7 घंटे दे रहे हैं स्कूल में, 3 घंटे हमें आने जाने में लगते हैं। अगर आप सर देखोगे कि कितने मतलब फॉर फ्लंग एरियाज में हमारे जो वोकेशनल ट्रेनर्स लगे हुए हैं 20,000 पे। अभी जिसके साथ हम रजौरी से आए हैं वो रामबन पोस्टेड है। 20,000 में सर उसको क्या बचेगा? 20 भी पूरा नहीं आता, 19,800 200 कटता है, लास्ट में हम वो भी नहीं लेते, वो भी कंपनीज के खाते में जाता है। तो ऐसे हमारे साथ ना करें। हम कोई रोड्स पे आने के लिए, आज हमारे बच्चे सफर हो रहे हैं। आज 4 महीने के बाद इनरोलमेंट ड्राइव स्कूल्स में स्टार्ट है, न्यू क्लासेस स्टार्ट है, हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम दर बदर है। तो क्या बेनिफिट रहा? हमें भी अगर थोड़ा गवर्नमेंट हमें भी अपलिफ्ट करे, हम भी अपना बेस्ट देने की अभी भी कोशिश करते हैं, बट हम और अपना बेस्ट दें। क्योंकि जब हम स्कूल में देखते हैं भाई हम 7 घंटे हम भी दे रहे हैं, लेक्चरर्स भी दे रहे हैं, टीचर्स भी दे रहे हैं, बाकी स्टाफ भी दे रहा है, बट हमें वही पे हमारी 0 ग्रोथ है। तो फिर हम क्या करें? ईद वाले दिन हमारी फीमेल स्वीटीज को इन्होंने डिटेन किया है। इंडिया जो है एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, बोलते हैं लोकतंत्र है ये देश, लेकिन डेमोक्रेसी तो मुझे लगता है सिर्फ डॉक्यूमेंट्री है। क्योंकि आप फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हर बंदे को है ना, आप अपनी राय रख सकते हो। स्कूल में भी अगर आपको बच्चे, अगर आपको बच्चे का किसी का होता है कोई ऑब्जेक्शन, बच्चे आके आपसे बात रखते हैं, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच तो हर बंदे को है ना, हर नागरिक को है। तो फिर उन्होंने क्या वैसा किया जो उनको ईद वाले दिन बच्चों के साथ जो फीमेल्स को डिटेन किया गया? तो हमारी ये रिक्वेस्ट है अपनी गवर्नमेंट से कि प्लीज हमें सड़कों पे आने के लिए मजबूर ना किया जाए। नई क्लासेस है, अभी हम खुश थे कि हम नई इनरोलमेंट होगी, बच्चे आएंगे, हम पढ़ाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम ईद से ही ना, हमारी ईद वैसी गई, तब से हम बस ऐसे ही है ना, स्कूल जा रहे हैं। और तब तक हमारी स्ट्राइक रहेगी जब तक हमारे फेवर में कोई पॉलिसी नहीं आती। या तो गवर्नमेंट हमें कोई पॉलिसी दे, अदरवाइज स्किल्ड जो ये इन्होंने एजुकेशन दी है इसको पूरा डिमोलिश कर दे, खत्म कर दे हमारे। बहुत शुक्रिया मैडम। और मैं सभी से कहूंगा, जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं सभी शेयर करें और वोकेशनल टीचर्स की इन जेन्युइन डिमांड्स को आगे रखें। होम मिनिस्टर अमित शाह जी इधर आए हुए हैं और LG मनोज सिन्हा जी को मैं बोलूंगा कि ये हमारे स्किल्ड टीचर्स हैं, इनके लिए एक पॉलिसी फ्रेम की जाए। प्लस ये जो प्राइवेट कंपनीज की रिमूवल की बात करें वो जल्द से जल्द हटाई जाए। आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, चाहे जम्मू में है, कश्मीर में, हर जगह पर जहां पर वोकेशनल टीचर्स हैं, सभी इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये आवाज आगे तक पहुंचे। धन्यवाद जी। राम राम। सनातन धर्म की जय।